हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यू चैनल पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज की जो क्लास है वो हम कर रहे हैं कि ज्योग्राफी की। और एक क्लास पहले हो चुकी है ज्योग्राफी की, जिसमें हमने देखा था कि फिजिकल फीचर्स क्या हैं भारत के, वो हमने उसके बारे में जान लिया था। और आज हम देखेंगे उन्हीं फिजिकल फीचर्स में से एक जो फीचर्स जो हिमालय था उसका हम कुछ फीचर्स हैं वो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें देख लिए हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल जो हमारा जो रहेगा वो डिस्कशन रहेगा आपका हिमालय पर्वत को लेकर। तो जो हिमालयन जो माउंटेन्स है उसके बारे में देखेंगे कि हम हिमालय जो माउंटेन्स है उसकी क्या क्या और विशेषताएं, भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो इसके क्या महत्व वगैरह हैं, इम्पोर्टेंस वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो जो नया बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको ये क्लास रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिमालय पर्वत के रूप में। तो आप अपना हेडिंग पॉइंट बना लीजिएगा, हेड पॉइंट बना लीजिएगा हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन। तो जो हिमालय जो माउंटेन है इसका विस्तार हमने देखा था कि कल बताया था कि जो विस्तार है इसका इसका जो विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर है। विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर है। तो इसकी एक तो विशेषता ये होती है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन ये भारत के कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है अगर हम इसको देखें तो भारत में कौन कौन से, भारत में इसका विस्तार को हम जान लेते हैं कि भारत में किन राज्यों में फैला हुआ है ये। तो भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो भारत के राज्यों में है J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और कुछ हिस्सा इसका पंजाब में भी फैला हुआ है। और फिर आगे चलकर अगर हम देखेंगे पूर्व में ये जो है आपका अक्षसंघीय मोड़ ले लेता है, यानी कि सिंटैक्सियल जो टर्न लेता है। तो उसके बाद के जो राज्य हैं जैसे कि नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया है, मिजोरम हो गया है, त्रिपुरा तक इसके भाग फैले हुए हैं। लेकिन मैनली रूप से अगर हम हिमालय की बात करेंगे तो ये प्रमुखता से इन राज्यों के अंदर जो फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें, अब जो यूटी बनाने के बाद इसमें दोनों शामिल हो जाते हैं, J&K यूटी एंड जो आपका जो लद्दाख वाला जो है, कौन सा लद्दाख वाला जो हिस्सा है वो दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों को मिलाकर एक लिख दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि भारत के इन इन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि जो हिमालय जो पर्वत है ये 3 समानांतर श्रेणियों में फैला हुआ है। हिमालय का जो भौगोलिक जो विभाजन किया गया है, हिमालय का भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन जो किया गया है तो वो 3 रूप में किया गया है भौगोलिक विभाजन के रूप में। तो पहला जो है वो लिया गया है महान हिमालय को। किसको लिया गया है? महान हिमालय को। तो जो महान हिमालय है इसी को बोला जाता है ग्रेट हिमालयाज। क्या बोला जाता है? ग्रेट हिमालयाज। दूसरा जो इसका है, इसके मध्य वाला जो है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तीसरा जो है इसका वो है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से इसका भौगोलिक जो विभाजन किया गया है हिमालय का वो 3 रूप में किया गया। महान हिमालय, थोड़ा सा हम इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं
कि ये जो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, ये आपका जो है ये हो गया महान हिमालय। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो जो आपको जो फैला हुआ जो मिलेगा कुछ इस तरीके से, वो आपका हो गया मध्य हिमालय या सेंटर हिमालय। और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो वो आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। ये इस तरीके से जो फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो है आपका वो हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा महान हिमालय, ये हो जाएगा मध्य हिमालय, और ये वाला जो आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। अब इन तीनों में से सबसे जो चर्चा वाली जो बात रहती है वो कौन सी रहती है? महान हिमालय की रहती है। हम तीनों को एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले आप हेडिंग डालिएगा कि आपका जो है महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक है, इसमें से महान हिमालय को। इससे पहले हेडिंग डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इनके बीच में एक लाइन पाई जाती है, यानी कि कुछ भौगोलिक ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से ये तीनों जो हिमालय हैं आपस में सेपरेट दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। तो उन्हीं में से एक जो है आपका MCT जो है वो MCT बोला जाता है, जिसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ इनके बीच में, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र जो होता है वो बोला जाता है MCT। क्या बोला जाता है? MCT। तो यहाँ पे आप इसको डाल लीजिएगा कि MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये किस किस के बीच में है? तो मध्य की अगर हम बात करें तो मध्य वाला जो भाग कौन से हिमालय के बीच में है ये? तो ये जो आप कीजिएगा ग्रेट हिमालय और जो आपका मध्य हिमालय है उनके बीच में है। यानी इन दोनों को विभाजित करने वाली जो लाइन है वो MCT लाइन है। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी लाइन है, या इन दोनों का हिमालय को विभाजन करने वाली जो लाइन है वो कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? ध्यान रखना, MCT। इसके बाद जो अगर हम देखें एक नाम आता है MBT। क्या नाम आता है? MBT, मेन जो बाउंड्री जो है थ्रस्ट। ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये किसके बीच में है? तो ये अगर हम देखेंगे तो जो आपका मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, और जो आपका जो शिवालिक है उसके बीच में है, शिवालिक हिमालय के बीच में। यानी इन दोनों को अलग करने वाला जो मेन बाउंड्री है वो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। एक आपका जो आता है HFF। ठीक है ना, क्या नाम आता है? HFF यानी कि हिमालय फ्रंट। इसका जो नाम है हिमालय फ्रंट। ठीक है ना, क्या नाम है? हिमालय फ्रंट फॉल्ट, सॉरी, फ्रंट फॉल्ट। और ये शिवालिक के बीच में, शिवालिक के बीच में, और जो आपका जो गंगा का जो मैदान है या उत्तरी विशाल मैदान है, गंगा बेसिन भी बोल सकते हो आप, गंगा का मैदान भी बोल सकते हो, गंगेटिक प्लेन भी बोल सकते हो आप, उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी बोल सकते हो, उनके बीच में है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावनाएं, चांसेस बढ़ सकते हैं इसके। तो आगे अगर हम देखें तो इनके बीच में हिमालय के, इन तीनों हिमालयों के बीच में ये 3 लाइनें पाई जाती हैं। हिमालय के उस पार अगर हम थोड़ा सा देखें, जो आपका ग्रेट जो हिमालय है, ग्रेट हिमालय के पार देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक अलग हिमालय मिलेगा जिसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय बोला जाता है।
और ट्रांस हिमालय के जो है वो हिमालय की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है, उत्पत्ति है, वो पहले हुई थी इस हिमालय से। तो जो हमारा जो हिमालय की हम बात कर रहे हैं, इसकी हिमालय की बात कर रहे हैं, ये विश्व का नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम वल्लित पर्वत श्रृंखला है। इसमें फोल्ड हैं, फोल्ड गाँव इसमें वलन गिरे हुए हैं, ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र के अंदर मिलती हैं। तो चलिए हम अब एक एक को करके देखते हैं। तो महान हिमालय को आप हेडिंग बना लीजिएगा, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, ठीक है। अब ये जो महान हिमालय है, इसको हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय क्यों बोला जाता है? क्योंकि ध्यान रखना, साल भर ये क्या रहते हैं, साल भर बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, या हम बोलें कि बर्फ से आच्छादित रहता है ये। इसी में ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी यही है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यही है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कई ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने को मिलेंगी इसमें आपको। जैसे कि आपका हो गया माउंट एवरेस्ट, कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। कई स्रोतों में ध्यान रखना 8,850 भी दिया गया है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही है। इसको पहले चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चोटी 15 के नाम से जानते थे। ये नेपाल में स्थित है, ध्यान रखना। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से। नेपाल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। दूसरी हम इसके बात करें हिमालय की, जो आपका जो ग्रेट हिमालय है, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद ही अगर हम देखें तो वो आती है कंचनजंगा। कौन सी आती है? कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा चोटी, ठीक है। ये वैसे अगर हम देखें कंचनजंगा के बारे में तो ध्यान रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वो 8597 मीटर है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना ये होती है कि ये वैसे तो अगर हम देखें तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, विश्व की थर्ड, ठीक है। विश्व की कौन सी है ये? थर्ड नंबर पे आती है। इसकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें जो कि 8597 मीटर है। दूसरा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है ये। आप ध्यान से देखिएगा इधर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची क्यों है? क्योंकि भारत की बात करेंगे हम तो ओवरऑल भारत की बात करेंगे तो ओवरऑल भारत के अंदर ध्यान रखना पीओके भी शामिल होता है। क्या होता है?
पीओके भी शामिल है। और पीओके शामिल होने के साथ जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो पीओके शामिल हो जाता है। और पीओके में जो ट्रांस हिमालय है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय के पार है, जो कि हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी है K2 गोडविन ऑस्टिन, ठीक है ना, वो गोडविन ऑस्टिन, ये चोटी जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है, ठीक है ना। किसकी बन जाती है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे, ठीक है। जबकि भारत में अवस्थित नहीं है ये, इसका अगर हम भौगोलिक रूप से देखेंगे गोडविन ऑस्टिन को, ये भारत में इसकी लोकेशन नहीं बैठती है। भारत में जो लोकेशन जो बैठती है वो कंचनजंगा की बैठती है, तो इसलिए भारत में शब्द जोड़ दिया गया है। या भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा आ जाएगी। जबकि भारत की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी बन जाएगी आपकी भाई? तो ध्यान रखना, वो K2 बन जाएगी, जो कि ट्रांस हिमालय के अंदर है। किसके अंदर है? ट्रांस हिमालय के अंदर है। और इसकी जो ऊंचाई जो है, अगर हम हाइट देखें तो इसकी हाइट है 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर है। इसलिए ये क्या हो जाती है? भारत की सबसे ऊंची। की शब्द को ध्यान से देखिएगा आप, जो जब तक आप इस चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आपका क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। की शब्द जो देखिएगा इधर, जबकि इसमें में शब्द है, एक वर्ड चेंज होती है आपका आंसर चेंज हो जाता है। कंचनजंगा जो है इसकी अवस्थिति को अगर हम देखें तो ये सिक्किम में अवस्थित है, सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो भारत के कौन से राज्य की बात होगी? तो भारत का जो राज्य की बात होगी वो सिक्किम की बात होगी। वैसे दोनों में फैली हुई है कंचनजंगा, ठीक है, दोनों में फैली हुई है कंचनजंगा। क्लियर हो गया इस चीज का? क्लियर हो गया? अब देखिएगा इसकी जो चोटियां जो हैं, अन्य जो चोटियां हैं इसकी चोटियों का विस्तार। तो जो महान हिमालय है, महान हिमालय के ऊपर अगर हम देखें, महान हिमालय पर चोटियों का, या तो आप बोल सकते हो कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर स्थिति क्या है, ठीक है। अब स्थिति क्या है, क्योंकि आपके जो सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन जो आएंगे वो एक डी ग्रुप लेवल के नहीं आएंगे, आपको थोड़े से हाई लेवल के आएंगे। क्योंकि जो ये एग्जाम जो कंडक्ट जो करवा रही होती है वो आरपीएससी करवा रही होती है। कौन करवा रही होती है? आरपीएससी कंडक्ट करवा रही होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है आपको इस चीज़ के लिए कि आपके क्वेश्चन किस लेवल के बन के आएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है? क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो देखो पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है, तो जब आपका हिमालय जो इस रूप में फैला हुआ है, इस रूप में फैला हुआ है हिमालय, इस रूप में, तो यहाँ पे सबसे अंत में अगर आप देखोगे तो जो चोटी जो मिलेगी आपको, सबसे अंत में जो चोटी मिलेगी ये वाली, तो ये आपकी है नामचा बारवा। कौन सी है? नामचा बारवा, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? एटलस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एटलस में, तो इसकी स्थिति दिखाती है तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर, क्योंकि तिब्बत जो ऑक्युपाइड है बाय द चाइना, ठीक है, इसलिए इसकी स्थिति। लेकिन कई बुकों में हिमाचल अरुणाचल प्रदेश को दर्शाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है? आपको इसमें तिब्बत ही डालना है। क्या डालना है? तिब्बत ही डालना है, ठीक है, तिब्बत में अवस्थित है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी कंचनजंगा। कौन सी मिलेगी? कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा के जैसे ही है आप थोड़ा सा पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो आपको एक चोटी और मिलेगी, मकालू। कौन सी मिलेगी? मकालू, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है मकालू, ठीक है। मकालू के जैसे इधर आओगे तब आपको मिलेगी नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट चोटी। कौन सी मिलेगी? माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो इधर आपको मिलेगी।
माउंट एवरेस्ट के बाद में जैसे ही इधर पश्चिम की तरफ और बढ़ोगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको अन्नपूर्णा। कौन सी मिलेगी? अन्नपूर्णा चोटी। ये नोट्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप चोटी जरूर लगाते रहना, अगर वैसे समझाओगे तो अच्छी बात है। जैसे ही आप इधर आओगे तो आपको मिलेगी धौलाधार। कौन सी मिलेगी? धौलागिरी चोटी, सॉरी धौलागिरी चोटी मिलेगी आपको। और फिर जैसे ही और इधर आओगे तो आपको फिर मिलेगी आपको नंदा देवी चोटी। कौन सी मिलेगी? नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा के इधर आओगे तब आपको मिलेगी कामेत। कामेत और सबसे अंत के जो छोर है वहां पे मिलेगी आपको, ध्यान रखना, नंगा पर्वत। यह रियल में है चोटी, लेकिन सामान्यतः इसको बोला जाता है नंगा पर्वत। क्या बोला जाता है? नंगा पर्वत बोला जाता है। ठीक है, नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे ये देखो, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिमालय पर्वत जो है, हिमालय की पूर्व से पश्चिम चोटियों का क्रम बताइएगा। तो आपको से क्रम पूछ लिया जाएगा, तो सीक्वेंस में लगाना बहुत जरूरी है। आपकी हाइट जरूरी नहीं है कि हाइट से पूछा जाए, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा कि हाइट से भी अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी ऊंची है, कौन सी वो नहीं है, तो वो मैं आपको ये ध्यान रखना, ये दिशा के अकॉर्डिंग यानी कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। और मैंने जो बता रखा है इसमें, मैंने बता रखा है इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और इधर आके अंत किया है, तो सबसे लास्ट में। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हो गई है? नामचा बारवा। कौन सी हो गई है? सबसे पूर्वी चोटी। ठीक है, सबसे पूर्वी चोटी का मतलब पूर्व में सबसे लास्ट में यही है। और जो नंगा जो पर्वत है, ध्यान रखना, वो क्या हो गई? पश्चिमी चोटी हो गई। कौन सी होगी? पश्चिमी चोटी चोटी। इसके बाद हिमालय में कोई चोटी नहीं है पश्चिम में, अगर जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे तो। ठीक है, अब आगे इसमें आप देख लो हाइट के अनुसार, यानी कि ऊंचाई के आधार पे। किसके ऊपर? ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर जो चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी, सबसे फिर उससे नीचे की बात करेंगे हम। तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय के अंदर अगर आप देखोगे तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो हो सबसे पहले आ जाएगी माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद में कई बार केटू दे दिया जाता है, तो केटू को भी शामिल कर लो। फिर उसके बाद में कंचनजंगा आ जाता है। कौन सा? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा आ जाता है। और कंचनजंगा के बाद में ऊंची चोटी जो है आपकी है वो मकालू है। कौन सी है? मकालू। ठीक है, और मकालू के बाद में अगर देखोगे धौलागिरी है। कौन सी है? धौलागिरी। ठीक है ना, गिरी हिंदी में लिखा जा रहा है। धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी के बाद में अगर आप देखोगे तो फिर आपकी कौन सी आ जाती है? नंगा। कौन सी आ जाती है? नंगा पर्वत या नंगा चोटी। नंगा चोटी पिक मान लीजिएगा। ठीक है, और नंगा पर्वत के बाद में आ जाती है अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद में है आपकी नंदा देवी। ठीक है, तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और फिर कौन सी है? नंदा देवी। और नंदा देवी के बाद में अगर जैसे आप देखोगे ऊपर, तो नंदा देवी के बाद में जो है वो है आपकी नामचा बारवा। कौन सी है? नामचा बारवा चोटी। तो ये ध्यान रखना, इनका जो क्रम है ये मेरे प्यारे बच्चों, ये है ऊंचाई के आधार पर। किसके आधार पे है? ऊंचाई के आधार पे है। तो ये जो है ऊंचाई सबसे ऊंची ये है, सबसे ऊंची। और फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ लाओगे तो घटाते हुए लाना हाइट के अनुसार। ये क्रम जरूर याद करना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है ये। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? कम
तो जिसका भी क्लियर हो जाए वो नोट करते रहना है, नोट्स बनाते रहेगा अपना, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे देखो इसमें, अब ग्रेट हिमालय की जो और भी जो कुछ बातें हैं वो देखिएगा। ग्रेट हिमालय जो है आपका, ये साल भर उससे ढका रहता है, बर्फ से। तो साल भर बर्फ से ढका रहने के कारण यहाँ पर कोई वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट जो है वो कोल्ड क्लाइमेट पाई जाती है, और कोल्ड क्लाइमेट के दौरान यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक वनस्पति का विकास ओरिजिनेट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्लियर हो गया इस चीज़ का। अब इस क्षेत्र से अगर हम देखें, इसके बाद में दूसरा जो हमारा जो हिमालय आता है वो आता है मध्य हिमालय। कौन सा आता है? मध्य हिमालय, ठीक है ना, मध्य हिमालय। अब मध्य जो हिमालय है, यानी कि जैसे हमने देखा है कि महान हिमालय के जस्ट नीचे अगर हम आएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा आपका? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के जो अन्य नाम है उसको कई बार क्या किया जाता है कि हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हिमाचल हिमालय। उपनाम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हिमाचल हिमालय, क्या? हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्योंकि इसका अधिकतर जो हिस्सा है या इसका अधिकतर जो भाग है वो हिमाचल के अंदर सबसे ऊंचा है। जैसे जैसे पूर्व की तरफ चलेंगे तो इसकी जो हाइट है वो कम होती चली जाती है, ठीक है ना। क्या होती चली जाती है? कम होती हुई चली जाती है। इसके अंदर भी कई चोटियां पाई जाती हैं, तो इसलिए इसका दूसरा जो नाम है वो है लघु हिमालय। क्या नाम है? लघु हिमालय। दूसरा नाम इसका क्या है? लघु हिमालय भी बोल दिया जाता है। इसकी औसतन अगर हम ऊंचाई देखें तो ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है, ग्रेट हिमालय की औसतन जो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, इस महान हिमालय की औसतन एवरेज जो हाइट है वो 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर है औसतन ऊंचाई। जबकि इसकी अगर हम बात करें तो इसकी औसतन जो ऊंचाई है, यानी कि एवरेज जो हाइट है इसकी, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, ठीक है ना। औसत ऊंचाई को कितनी है इसकी? 4500 मीटर है। कितनी है? 4500 मीटर। ज़्यादा ऊंचा नहीं है, महान हिमालय की तरह ये ज़्यादा है नहीं। ये महान हिमालय के समानांतर ही फैला हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया इस चीज़ को। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसका कुछ हिस्सा जो है ध्यान रखना कहाँ पे फैला हुआ है? जम्मू लद्दाख के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। अब इसको कई नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से। क्लियर हो गया इस चीज़ का। अब देखो इधर, जैसे ही इसके अनेक नाम हैं, जैसे लद्दाख में इसको बोलते हैं पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल, ठीक है ना, पीर पंजाल। ये लद्दाख में इसका नाम है, लद्दाख में इसका नाम है पीर पंजाल। इसके बाद धौलाधार जो है, धौलाधार, धौलाधार, ये इसको JNK में धौलाधार बोला जाता है, ठीक है, श्रीनगर वाला जो हिस्सा है। जैसे ही आप इसको थोड़ा उत्तराखंड में आओगे, इधर हिमाचल में आओगे तो इसको बोला जाता है नाग टिब्बा। क्या बोला जाता है? नाग टिब्बा बोला जाता है, ठीक है, नाग टिब्बा। और मंसूरी में आओगे तब इसको, पहाड़ियाँ हैं, मंसूरी भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, इनके क्षेत्रों के नाम है अलग अलग क्षेत्रों में। मैं आपको इसको बता देता हूँ कि ये ग्रेट हिमालय की तरह बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से नहीं फैला हुआ है, ये थोड़ा कटा फटा हुआ भाग में फैला हुआ है। तो जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय, लघु हिमालय बीच बीच में, बीच बीच में कटा फटा हुआ है, ठीक है।
इसलिए इसके नाम क्या रख दिए हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, है ना, मंसूरी, ठीक है, नागटिबा, ये नाम रख दिए गए हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो ध्यान रखिएगा। तो आप देखो इसकी खास विशेषताओं की बात देखिएगा। मध्य हिमालय की ये एक तो कम ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पे साल भर बर्फ नहीं रहती है, ठीक है ना। क्या होती है इसकी विशेषताओं में ध्यान रखना है कि कम ऊंचाई के कारण, कम ऊंचाई के कारण, कम ऊंचाई के कारण, ठीक है ना, क्या नहीं होती है, ध्यान रखना, साल भर बर्फ नहीं रहती है मेरे प्यार से। क्या नहीं रहती है? साल भर, साल भर बर्फ नहीं पाई जाती, बर्फ नहीं पाई जाती है। केवल बर्फ कब पाई जाती, कब पाई जाती है? केवल विंटर जो सीजन जो आता है उसी दौरान इसमें बर्फ जमती है इसके ऊपर। बाकी गर्मी के समय में जैसे ये बर्फ जो जमी होती है ये पिघल जाती है, और जैसे पिघलती है तो यहाँ पे घास के मैदानों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। घास के मैदान उग जाते हैं जिनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी के ऊपर ध्यान रखना पर्यटन स्थल है या स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो बोलते हैं वो भी स्थित है, ठीक है ना। के कारण बर्फ नहीं जम पाती है, तो इसलिए कब जमती है? केवल, केवल सर्द ऋतु में। कब? केवल सर्द ऋतु में पाई जाती है, ठीक है ना, सर्द ऋतु में, ठीक है। ध्यान रखना गर्म ऋतु में, गर्म ऋतु में घास के मैदानों का निर्माण हो जाता है। क्या? घास के मैदानों का, मैदानों का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया इस चीज का? तो घास के जो मैदान जो है, घास के मैदान हैं उनका निर्माण हो जाता है। तो घास के मैदानों का जो निर्माण होने की वजह से यहाँ पे अलग अलग घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जिन्हें देखो जैसे कि कश्मीर के अंदर पीर पंजाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे घास के मैदान का जो निर्माण है उनको बोला जाता है मरग। क्या बोला जाता है? मरग। कहाँ पे? कश्मीर वाले इलाके में, ठीक है ना। कश्मीर में क्या बोला जाता है? घास के मैदानों को मरग बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है ये शहर के भी नाम हैं और घास के मैदान भी हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। जबकि अगर हम उत्तराखंड में देखेंगे तो इसको पयार, ठीक है ना, पयार या बुग्याल कहा जाता है। क्लियर हो गया? बुग्याल, बुग्याल ये कहा जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पगियार, पगियार भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी कहाँ पे बोला जाता है? उत्तराखंड में। तो घास के मैदानों को निर्माण हो जाता है। अब जैसे क्या आता है कि जब मरग वाले जो स्थान है, जैसे कि आपका हो गया गुलमर्ग, कौन सा हो गया? गुलमर्ग, ठीक है। सोनमर्ग, कौन सा हो गया? सोनमर्ग। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे चारावाह है, चारावाह यानी कि जो पशुपालन करने वाले हैं वो क्या करते हैं कि गर्मियों में, गर्मियों में, गर्मियों में पशुओं को लेकर, किसको? पशुओं को लेकर पर्वत के ऊपरी भाग में, किसमें? ऊपरी भाग में पहुंच जाते हैं। जबकि सर्दियों में नीचे जो इसका तलहटी है, तलहटी वाले इलाके में आ जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया इस चीज़ का?
अब कई बार बोल दिया जाता है कि इन घास के मैदान में कौन से प्रकार की घास के मैदान है भारत में ये, तो ध्यान रखिएगा ये जो घास के मैदान है, ये घास के मैदान, ये घास के मैदान जो है किस प्रकार के हैं, तो ध्यान रखिएगा ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। किस प्रकार के हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो हम इसको बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान भी बोल देते हैं सीधा सीधा। तो ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पे इन घास के मैदानों में ध्यान रखना कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से? कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, कोणधारी वन पाए जाते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना ये घास के मैदान ध्यान रखना पहाड़ों के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। कौन से? दक्षिणी ढाल पर स्थित है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मध्य हिमालय के या लघु हिमालय के स्वास्थ्यवर्धक स्थान कौन कौन से हैं जो घूमने के लिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो चल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा शिमला है या नहीं है, शिमला, मंसूरी, कई बच्चे तो वहां पे पहुंच चुके होंगे और कई बच्चे वहां पे जा चुके होंगे। ठीक है, रानीखेत, ठीक है ना। हरिद्वार, कौन सा? हरिद्वार भी कई घूमने जाते हैं, तो ये भी इन्हीं क्षेत्र में शामिल है। एक नाम आपका आता है दार्जिलिंग। कौन सा? दार्जिलिंग। इसके लिए सबसे ज्यादा है कि ये जो दार्जिलिंग है इसका पूछ लिया जाता है कि हिमालय का स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो है पश्चिम बंगाल में कौन सा स्थित है, तो ये ध्यान रखना ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। बाकी इधर वाले सारे जो हैं हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में के है, हरिद्वार उत्तराखंड में है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में हिमालय और महान हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका महान हिमालय, सॉरी घाटियां लिख लीजिएगा सीधा। हिमालय में प्रसिद्ध घाटियों का निर्माण। ठीक है, अब जो घाटियों का जो निर्माण हुआ है, ध्यान रखना घाटी किसे कहेंगे हम? दो पर्वतों के बीच का जो समतल जो मैदान होता है वो वैलीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वैलीज। ठीक है ना, यानी कि दो पर्वतों के बीच समतल मैदान जो होता है वो कौन सा होता है आपका? ध्यान रखना वैलीज कहलाता है, घाटी कहलाते हैं। तो प्रसिद्ध घाटियां जैसे कौन सी हैं? आपने नाम सुना होगा कि कश्मीर घाटी। कौन सी? कश्मीर घाटी। ठीक है, ये प्रसिद्ध घाटी है। जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून घाटी। ठीक है, कोटली दून घाटी। कौन सी? कोटली दून घाटी, पाटली दून घाटी। ठीक है, पाटली दून घाटी। ठीक है, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, ये प्रसिद्ध घाटियां हैं। अब इनमें से ध्यान रखना
क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता रहा हूँ। हिमालय की पश्चिम में प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? वो कौन सी है? कश्मीर घाटी है। काठमांडू हिमालय की, ध्यान रखना, हिमालय में पूर्वी प्रसिद्ध घाटी है ये, यानी कि पूर्व में प्रसिद्ध घाटी काठमांडू घाटी है और पश्चिम में कौन सी है? कश्मीर घाटी है। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर इन घाटियों को दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में इनको दून या दवार कहा जाता है। दून या दवार कहा जाता है। ठीक है, दवार कहा जाता है। ठीक है। दून या दवार घाटियों को हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोट में डाल लीजिएगा, यहाँ पे नोट में डालिएगा, नोट में लिखिएगा दून या दवार को हिमालय का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, प्रवेश द्वार कहते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए। ठीक है। अब इसके अलावा तीसरा जो हमारा है वो देखते हैं। थर्ड जो है आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है, ध्यान रखना, इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। ठीक है ना, बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी को उप हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उप हिमालय। ठीक है, ये इसके ध्यान रखना अन्य नाम है। क्या नाम है? अन्य नाम है। क्लियर हो गया इस चीज का? तो ये ध्यान रखिएगा शिवालिक हिमालय का। क्लियर हो गया? तीसरी बात ध्यान रखना, सबसे कम ऊंचाई वाला है ये। तो सबसे कम ऊंचाई का वाला होने के कारण इसको एक नाम और दिया जाता है, निमन हिमालय। क्या? निमन हिमालय। ठीक है, तो ये तीनों नाम है। एक इसकी विशेषता ये है कि तीनों हिमालयों में नवीनतम श्रेणी है ये। कौन सी है? नवीनतम श्रेणी यही है। क्या है? नवीनतम श्रेणी कौन सी है आपकी? शिवालिक हिमालय है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसका जो विस्तार अगर हम देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार पश्चिम में पोटवार से लेकर, पोटवार कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। पोटवार से पूर्व में कोसी नदी तक है। कौन सी नदी तक है? कोसी नदी तक। कोसी नदी तक विस्तार। ठीक है ना? विस्तार है, यदि कि ज़्यादा लंबा नहीं है, ये छोटा ही है। तो इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ से? पश्चिम में पोटवार से लेकर पूर्व में यहाँ तक पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आगे देखो, इसकी ऊंचाई देख लो आप, है ना, औसत ऊंचाई।
औसत जो ऊंचाई है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी मापी जाती, क्योंकि इसके अंदर कम चोटियां पाई जाती हैं, इसलिए इसकी औसत जो ऊंचाई है 3700 से लेकर 4500 मीटर है। ठीक है ना। हरियाणा में ध्यान रखना, हरियाणा में इनको मोरनी की पहाड़ियाँ बोला जाता है। मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया इतनी बात? तो चलिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये हिमालय का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, हिमालय पर्वत का। और नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम करेंगे आपका जो है पूर्वांचल हिमालय के बारे में। तो क्लास में जो भी बच्चे नए आ रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। आपसे डेली आपकी ज्योग्राफी की क्लास आती रहेगी और बीच में एक अन्य से जो सब्जेक्ट है वो भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।